हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं मुन्ना सर। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई मजे से कर रहे होंगे। आज का हम लोग का टॉपिक होगा एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग बहुत अलग डीप से करेंगे और अच्छे से करेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो हो सकता है कि वीडियो आपको समझ में नहीं आए, लेकिन नहीं कीजिएगा तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वीडियो आपको एकदम फाइनली और 100% समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे देखते हैं। कह रहे हैं कि विभाजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? विभाजन का मतलब आपने पढ़ा होगा, हम लोग पढ़ते थे जो भाज्य पढ़ते थे ना, भाग हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। भाग देने की टोटल जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? विभाजन, है ना। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है ये समझ लें हम लोग। तो एक प्रोसेस यानी कि किसी भाग को करने की एक प्रोसेस जो होती है ना, जो हम लोग क्या करते हैं, बहुपद में हम लोग एक भाग करते हैं। जैसे कि क्या करते हैं, एक आपके पास बहुपद रहेगा, जैसे मान लीजिए पी एक्स बहुपद हो गया, दूसरी बहुपद आपके पास जी एक्स रहेगा, है ना। इससे आप बी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए, क्या मिलेगा आपको? क्यू एक्स मिलेगा, और नीचे में आपको आइएगा तो आर एक्स मिलेगा। ठीक है, और ये देखते हैं कि क्या कहलाता है। ठीक है, तो मैंने यानी कि ये जो है ना, जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाजक बोलते हैं। जिसमें हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य कहते हैं। भाग देने के बाद जो आता है उसको क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और जो नीचे में आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? शेषफल कहते हैं। तो याद रखिएगा, भागफल का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? क्वाइसेंट होता है ना, और इसका होता है रिमाइंडर होता है। ठीक है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल, इसलिए हम लोग स्मॉल इसी शॉर्ट में आर लिखते हैं। क्वाइसेंट होता है इसलिए हम लोग क्यू लिखते हैं। और भाजक मतलब क्या है? यहाँ पे पी आपको दो, ये आपके पास क्या रहेगा, क्या नाम रहे, आपके पास दो बहुपद दिया हुआ रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये है इसकी। ठीक है, आर जो है ना, आर एक्स जो है ना, हमेशा क्या होगा? 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन है ना। लेकिन यहाँ पे जो है ना, आर का जो घात है या आर जो है हमेशा क्यू एक्स यानी जी एक्स से क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि हम लोग इसमें देखेंगे घात का मतलब मैंने बताया था कि x का पावर 2 यानी कि इसको क्या कहेंगे? घात कहेंगे। तो इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे कहेंगे ना, जब हम लोग देना शुरू करेंगे, टोटल को भाग देना जब शुरू करेंगे, तो याद रखिएगा, अगर जी एक्स का घात अगर आर एक्स के बराबर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? बराबर ले सकते हैं। जो मतलब कि जी एक्स से भाग देंगे ना, जो पी एक्स आएगा इसके बराबर ले सकते हैं या इससे कम ले सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जो जी एक्स का मतलब कि घात है ना, वो जी एक्स का जो घात है ना, वो हमेशा आर एक्स के घात के क्या होता है? बड़ा होता है। आर एक्स के घात से हमेशा बड़ा होता है। जब या फिर बराबर होता है, अगर छोटा हो जाएगा तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो जो यही जो टोटली प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस का नाम क्या है? विभाजन एल्गोरिदम। तो आपने पढ़ा होगा, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, लोग बचपन में जब मैथ पढ़ते थे, हमारे मास्टर साहब ये सिखाते थे कि बाबू ये याद रखना कि तुम्हारा भाज्य कब सही हो सकता है? जब तुम पूरे भाग दिए हो। और भाग कब सही हो सकता है ये तुम जांच करके बताओ। तो हम लोगों को ये बताया गया था कि भाज्य बराबर क्या होता है? भागफल, सॉरी चल ठीक है, चलिए यहाँ पे ले लीजिए, भाजक है ना, भाजक गुने भागफल, है ना, प्लस में क्या कहते हैं हम लोग? शेषफल। आई होप क्या कोई समझ में आया? तो हम लोगों ने जब 10th में पहुंचा तो ये विभाजन एल्गोरिथम में हम लोगों का पढ़ना पड़ा पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स। ठीक है, तो आप देखिएगा जिसमें हम लोग भाग देते हैं यानी जिसको हम लोग भाग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पी एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल आपके पास दिया हुआ है। जिससे हम भाग देते हैं उसे कहते हैं जी एक्स, और जी भाग देने के बाद जो आता है इसको क्या कहते हैं? क्यू एक्स, यानी भागफल क्या है हमारा? क्यू एक्स। और भागफल के बाद यानी कि जो शेषफल आया उसे क्या कहते हैं हम लोग? आर एक्स कहते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आपको? तो आपको पॉलिनोमियल में यानी कि बहुपद को भाग देने के बाद अगर भाग को जांच करने की अगर कहा जाए तो याद रखिएगा कि पी एक्स बराबर क्या होता है? जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस में आर एक्स होता है। और यहाँ से फिर एक बार और मैं बता दूं कि ये जो क्यू एक्स का वैल्यू है ना, क्यू एक्स का घात है आर एक्स के घात से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग देखते हैं कि गुणनखंड क्या है। इसमें गुणनखंड के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गुणनखंड के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। ये देखिए गुणनखंड इसमें हम क्यों बता रहे हैं भाई? गुणनखंड हम इसलिए बता रहे हैं कि गुणनखंड आप समझ जाइएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 6 है, क्या है?
6 है। 6 ये देखिएगा कि किस किस नंबर से कट सकता है, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है। तो ये 6 का ना, ये तीनों क्या है, 6 का आपसे पूछा जाए 6 का गुणनखंड कौन कौन सा चीज़ होगा भाई, गुणनखंड कौन कौन सा होगा यहाँ पे आपका, है ना। गुणनखंड 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। यानी कि जिस संख्या से भाग देने पे ये अगर 6 का शेषफल 6 को भाग में जिस संख्या से भाग दे रहे हैं इस संख्या को, अगर शेषफल के तौर पे हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अगर 0 मिल रहा है तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसका भाग गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सपोज ये 6 से भी कट जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास 10 है, 10 देखिएगा 2 से भी कटता है, 10 तो पहले 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। तो ये 10 का गुणनखंड कौन सा हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है और 10 हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। तो यानी गुणनखंड आपने समझ लिया। तो गुणनखंड हम इसलिए समझाया है कि आपसे पूछा जा सकता है, बताओ ये gx का जो वैल्यू दिया हुआ है क्या ये px का गुणनखंड है, तो आप इससे भाग दीजिएगा इसको। अगर शेषफल में अगर आपके पास क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है, तो आप समझिए कि इसका गुणनखंड gx जो है px का गुणनखंड है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर हम 10 को भाग दे रहे हैं, अगर 2 से भाग दे तो 2 × 5 = 10, यानी कि शेषफल क्या मिल गया, 0 तक। तो जब 0 हमारे शेषफल के तौर पर मिल गया ना, तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, इस संख्या का गुणनखंड है। उसी तरह अगर हम gx से px को भाग देंगे ना, और शेषफल के तौर पर हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, तो समझ जाएंगे इसका क्या हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड है। तो गुणनखंड हमने आप लोग बता दिया और ये भी आपने समझ लिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, कलन विधि। क्या नाम से जानते हैं हम लोग, इसको कहते हैं कलन विधि। यानी कि विभाजन एल्गोरिथम को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका, कलन विधि। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, है ना, उसके बाद आते हैं जातीय और सजातीय का मतलब क्या होता है। जातीय और सजातीय का मतलब क्या होता है, देखिएगा, है ना। यहाँ पे आ रही है सजातीय, सजातीय, और एक होता है ना विजातीय। क्या होता है, विजातीय, विजातीय होता है। क्या होता है, एक होता है सजातीय, होता है विजातीय। मतलब क्या है, सजातीय का मतलब क्या होता है, देखिएगा, अगर आपके पास ठीक है ना, अगर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² है, तो इसके साथ इसके जात का कोई भी अगर होगा तो x² ही हो सकता है। या फिर ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है, यहाँ पे 7 हो सकता है। लेकिन जो जब भी होगा ये नंबर बदल सकता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो भी अगर इसके साथ चर होगा वो सेम होगा और सेम पावर में होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं, एक बात और कहना आपसे, ये 3x का मतलब क्यू भी हो सकता है, 2x का भी क्यू हो सकता है, 5x का भी क्यू हो सकता है, 9x का भी क्यू हो सकता है। यानी कि ये सब कुछ सेम होगा, ये अलग अलग हो सकता है। तो सजातीय का मतलब होता है एक जातीय, मतलब एक जैसा, है ना। क्या होना चाहिए, घात भी एक जैसा होना चाहिए। और जो चर है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, चर है। जो ए से लेकर जेड तक जो भी वैल्यू हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, चर। यानी कि जो भी चर है वो एक जैसा ही रहेगा और घात जो है सबका एक जैसा ही रहेगा। ये नंबर जो है, ये जो संख्याएं हैं, ये बदल सकती हैं। ठीक है ना। तो आपको जातीय कब मिलाना है, सजातीय का मतलब जातीय कब मिलाना है, आपको क्या क्या देखना है उसमें, आपको ये देखना है चर क्या है, सेम है ना, और यहाँ पे क्या है, घात जो है यानी कि सेम है ना, तो हो जाएगा सजातीय। अगर जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, 2x² लिख दिया और 3x का पावर 3 लिख दिया, 5x का पावर 2 लिख दिया, तो यहाँ पे ये दोनों सजातीय हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा। यानी कि 3x का पावर क्या हो गया, 3 हो गया ना। तो यानी कि यहाँ पे देखिए x था और यहाँ पे भी x² था, लेकिन यहाँ पे x का पावर 3 हो गया। तो ये बराबर तो कभी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है। आई बात समझ में। तो विजातीय का मतलब अलग अलग जात का होना और सजातीय का मतलब एक जात का होना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा।